हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज पुराने पेटीकोट का बहुत ही अच्छा यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास भी पड़े हुए पुराने पेटीकोट तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैंने ले लिया यहाँ पे पुराना पेटीकोट। कोई भी पुराना पेटीकोट आपके पास पड़ा हुआ है तो ले लीजिए। इस तरीके से सबके ही पास पड़े रहते हैं पुराने पेटीकोट। तो देखिए, जो पेटीकोट है ना, उसे मैंने कर लिया है उल्टा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसे इस तरीके से कर लेना है आपको उल्टा, और उल्टा करने के बाद ना इसे नीचे से बिल्कुल बराबर करना है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसे बिल्कुल बराबर कर लीजिए। आपके अगर पेटीकोट में कलियां है ना, तो कलियां आप कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो मेरा जो पेटीकोट है ये प्लेन वाला है, इसमें कलियां नहीं है। तो इस तरीके के जो पेटीकोट है, देखिए अगर कलियां हैं तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से इसे हमें नीचे से बिल्कुल बराबर कर लेना है। जो नीचे वाला साइड है ना, यहाँ से आपको बिल्कुल इक्वल करना है इसे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये यहाँ से इक्वल कर लिया है, और इसके बाद मैं इसे स्टिच करूंगी। तो इक्वल करने के बाद हमें यहाँ पे इसमें लगाना है स्टिच। तो सीधा सीधा ही जो नीचे वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे हमें इसमें स्टिच लगा लेना है। पहले इसे इक्वल करेंगे, उसके बाद हम इसमें पूरे में नीचे वाली साइड से पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इसमें स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हम पेटीकोट का यूज करेंगे, और बढ़िया सा यहाँ पे देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये पेटीकोट से बनाया हुआ है। और महंगे जो ऑर्गेनाइजर आप मार्केट से लेके आते हैं तो वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें स्टिच कर लिया है। तो मैंने कलर इसमें थोड़ा दूसरा लगाया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख सके। तो ये देखिए, इसे हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमें एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए या तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कटिंग बाद में करूंगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, कॉर्नर्स को हमें इस तरीके से बाहर निकालना है। जो अपना जहाँ पे हमने स्टिच किया हुआ था, तो वहां से देखिए एक कॉर्नर्स एक साइड से मैंने बाहर निकाला है। तो इस तरीके से, तो जो हमारी सिलाई है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए, और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 14 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। तो जो मेरा इंच टेप है ना, इस तरीके से 14 इंच में ये आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से 14 इंच के करीब मैंने इस तरीके से मार्किंग की है। तो इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूंगी दूसरी वाली साइड भी। तो ये देखिए, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी दोनों में साथ में भी मार्किंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैं 14 इंच के करीब यहाँ पे मार्किंग करूंगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है ना, तो यहाँ पे हमें एक ये वाला भी और जो दूसरा वाला है, दोनों को हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से भी आप दोनों को साथ में भी मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों को हमें स्टिच कर लेना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है। ये देखिए, स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें इसकी करनी है कटिंग। अब कॉर्नर्स को हमें कट कर लेना है यहाँ से। तो इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये यहाँ से दोनों कॉर्नर्स को हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और ये मैंने सीधा कर लिया है। तो ये देखिए, जो इसका बेस है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर इसका बेस बन गया है। तो बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर हमारा यहाँ पे बन जाता है। बिना मेहनत के 5 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जो पुराना पेटीकोट है, पुराने पेटीकोट का बहुत ही अच्छा आपका यूज हो जाएगा, और ढेर सारे इसमें सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे सर्दियों के रहते हैं तो सर्दियों के कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, कंबल, बेडशीट वगैरह कुछ भी। तो देखिए, डस्ट भी नहीं लगेगी, और जो आपका पेटीकोट है उसका भी यूज हो गया। और ऊपर से आपको कुछ भी इसमें डोरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेफा है ना, तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो देखिए, सिर्फ हमने नीचे से इसमें कटिंग करके बेस बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दूसरा जो आइडिया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पुराना शॉपिंग बैग। तो शॉपिंग बैग जो है, देखिए पूरी तरीके से खराब हो चुका है, और ये मार्केट वाला है। तो देखिए, इस तरीके से जो है, इसका जो बीच वाला कपड़ा था ना, वो काफी मजबूत था। जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी मैंने यहाँ पे स्टिच किया हुआ था, और वो भी खराब हो गया है। तो देखिए, इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और जो इसकी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो बेकार है, खराब है, उसको निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं होता कि नई चीज ही हमें जरूरी होती है लानी, और पुरानी जो चीज होती है ना, उनको भी यूज करके हम उसका बहुत ही अच्छा यूज हम उसको कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो एक्स्ट्रा है, जो फटा हुआ है, वो मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है।
जो इसकी डोरी है ना वो भी हमें काम में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल पीस मिल गया है, राइस बैग मैंने लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिए हुए जो कैरी बैग हमारे पास आते हैं मार्केट से जब हम शॉपिंग करते हैं, तो देखिए वही वाला नॉन का जो होता है वही मैंने इसमें लिया हुआ है। तो मैंने एक क्विल्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा है उसकी मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो ये देखिए यहाँ पे ये पीस रेडी हो गया है। इस तरीके से इसे करना है लंबाई में फोल्ड आपको। तो देखिए मैंने लंबाई में ऊपर वाली साइड को फोल्ड किया है। अब जो नीचे बंद वाली साइड है ना वहां से आपको मार्किंग करनी है। तो देखिए नीचे से हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है, 2 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। ये देखिए, तो नीचे से 2 इंच पे मार्किंग करनी है आपको दोनों साइड से। अब आपको इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग करनी है 2 इंच पे। और ये देखिए, तो मैंने दूसरी साइड भी यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमें अब इस तरीके से पकड़ते हुए इसे स्टिच करना है। तो एक साइड स्टिच करेंगे और इस साइड ही दूसरी साइड भी हम इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टिच हो गया है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब हमें जो बैग है, बैग का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसे करना है सेंटर निकालना है यहाँ पे। तो देखिए दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप इंच टेप की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इंच टेप रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सेंटर निकल जाएगा। तो देखिए सेंटर निकल गया। अब सेंटर से हमें जितना भी इधर उधर रखना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड को रख लिया है। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो 3-3 इंच सेंटर से मैंने इधर उधर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे हैंडल्स बनाए हुए हैं। तो देखिए हैंडल्स मैंने यहाँ पे 21 इंच के बनाए हुए हैं और 21/1 इंच के हमारे यहाँ पे हैंडल बने हुए हैं। तो ये देखिए 21 इंच मेरे हैंडल हैं। तो हैंडल मैंने कपड़े के बनाए हुए, ब्लैक कलर का मेरे पास कपड़ा था प्लेन, तो उसी के ही बना लिए। आप रेडीमेड हैंडल भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बैग था ना उसका उसमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, जो एक्स्ट्रा कटिंग करके मैंने निकाल दिया था, जो उसका फटा हुआ कटा हुआ पार्ट था। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्किंग की है सेंटर से 3 इंच इधर 3 इंच उधर, वहां पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे जो हैंडल्स हैं। तो देखिए दोनों को हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है। तो स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टिच हो गया। अब 1.5 इंच के करीब मैंने ब्लैक कलर की ही पट्टी ली हुई है, क्योंकि इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ कलर मुझे ब्लैक ही लग रहा था। तो देखिए ब्लैक कलर लिया हुआ और स्टिच किया हुआ ऊपर से, दूसरी साइड को इस तरीके से पलटते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच के करीब मैंने बाहर भी इसे छोड़ा हुआ है। अब मैंने वेलक्रो लिया है और बीचों बीच में सेंटर में वेलक्रो लगाएंगे 2 पीस, एक इधर वाली साइड दूसरी वाली साइड, और इसे स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए ये भी हमारा स्टिच हो गया है। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे किया हुआ है लंबाई वाली साइड से फोल्ड, जो दोनों साइड से खुली साइड है, और दोनों साइड से हमें स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दोनों साइड से स्टिच करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है। इससे रफ इंजेस जो है इनके फिनिश करेंगे, और जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स को इस तरीके से हमें बाहर करना है, और कॉर्नर्स की साइड से, कोने वाली साइड से आपको 2 इंच एक साइड और 2 इंच दूसरी साइड करते हुए मार्किंग करनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हम स्टिच करेंगे। जो लाइन खींचिए इसे स्टिच कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उससे कॉर्नर्स को काट लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इस तरीके से कर लेना है। रफ इंजेस फिनिश कर लिए हैं और मैंने कर लिया है सीधा। तो देखिए जो हमारा बैग है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बढ़िया सा हमारा यहाँ पे बैग बन गया है देखिए। और पुराने बैग से ही जो फटा हुआ था उसे हमने इसे बना के तैयार किया है। चौड़ाई इसकी 11 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 13 इंच है। तो देखिए सुंदर सा हमारा यहाँ पे शॉपिंग बैग बन के तैयार हो गया है। तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि हमने इसे पुराने फटे हुए बैग से बनाया है। तो चलो नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके के कैरी बैग लिए हुए हैं, जो हमारे पास मार्केट से सामान के साथ आते हैं, और इन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है कागज वाला जो कैरी बैग है वो। अब साइड से देखिए इस तरीके से हमें इसे सेंटर से करना है फोल्ड, और बिल्कुल इसका बीचों बीच से इसका सेंटर निकाल लेना है। साइड वाले से मैं कर रही हूँ। देखिए अब जो सेंटर आपको लाइन दिख रही है, जो बीच में लाइन इसमें आ गई है, वो लाइन ही हमें इसमें कट करनी है। तो देखिए लाइन को हम कट कर लेते हैं, और उसके बाद जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको दोनों साइड को, वो भी आपको कट करने हैं। तो शॉपिंग बैग बनाने का बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इस तरीके से जो कागज के कैरी बैग होते हैं ना, उनसे आप शॉपिंग बैग बना सकते हैं। ये देखिए तो दोनों साइड से आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर्स आपके कटिंग हो गए हैं। तो ये वाला साइड कट हो गया, दूसरी वाली साइड भी हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे ही करना है आपको, जैसे हमने पहले वाला साइड कट किया था ऐसे ही आपको दूसरी वाली साइड भी कट करना है। तो ये देखिए बहुत इजी है। और जिसको मेजरमेंट की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को क्या होता है कि मेजरमेंट की प्रॉब्लम होती है या सिलाई करने में दिक्कत होती है, सिलाई नहीं आती है बिल्कुल भी, कैसे मेजरमेंट लेंगे कितना लेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
अब कागज का जो बैग है ना उसका कटिंग करेंगे और शॉपिंग बैग आपका तैयार हो जाएगा। डोरी मैंने निकाल ली है और मैंने यहाँ पे लिया एक ब्लाउज का पीस। अब ब्लाउज पीस सूट से बचा हुआ कपड़ा हो या न्यू कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रखना है और यहाँ इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है जो हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे इस सेम मेजरमेंट की हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इससे आप संभाल के रख सकते हैं ताकि आपका नेक्स्ट टाइम ये काम आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया हुआ है और बीच में राइस बैग लगा लिया है और इस तरीके से इसे क्विल्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। देखिए दोनों साइड से चारों साइड से इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे हैंडल्स बनाए हुए हैं, तो हैंडल्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो हैं 25 बाई 1 इंच के। अब ये देखिए, अब हैंडल्स हमें स्टिच करने हैं इसमें, तो सेंटर निकालेंगे। पहले सबसे पहले हमको सेंटर निकालना है। तो सेंटर से मैंने यहाँ पे 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड करते हुए यहाँ पे मार्किंग की है और यहाँ पे इसे मार्किंग जहाँ पे करी है वहीं पे हम अपने हैंडल्स रखेंगे और इन्हें स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जहाँ पे मार्किंग करी है अंदर वाली साइड को हमें रखना है और इसे स्टिच करना है। 1.5 इंच की पट्टी ली है और पट्टी को इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करना है और दूसरी साइड को इसको पलटते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। या फिर आप पहले टॉप स्टिच लगा लीजिए, फिर दूसरी साइड को जब पलटेंगे तो दूसरी साइड से स्टिच कर लीजिए, या आप इस तरीके से एक बार में ही कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरी साइड में आपकी जो है फिनिशिंग के साथ सिलाई आ जाती है। तो शॉपिंग बैग बनाने का बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बैग आपके पास कैसा भी पड़ा हो, कागज का छोटा बड़ा, तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो दोनों साइड से देखिए यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है उल्टी साइड से रखते हुए और जो रफ इंजेस हैं उन्हें भी फिनिश कर लिया है। अब जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी स्टिच करेंगे इस तरीके से और इसकी भी रफ इंजेस लगा करके इन्हें जो इनके रफ इंजेस हैं इन्हें फिनिश कर देते हैं। तो देखिए ये भी हो गया। बैग को कर लेते हैं सीधा। बैग हमारा सीधा हो गया। सेंटर में वेलक्रो लगाएंगे, आप जिप भी लगा सकते हैं। मैंने विदाउट जिप बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से वेलक्रो यहाँ पे स्टिच करेंगे और आपका सुंदर सा कैरी बैग यहाँ पे शॉपिंग बैग बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए बिना मेजरमेंट के बनाए, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है आपको। तो आपके पास कैरी बैग जो भी साइज का पड़ा हो, छोटा पड़ा हो, बड़ा पड़ा हो, जैसा भी आपके पास पड़ा हो तो आप ले सकते हैं और सुंदर सा शॉपिंग बैग बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इसको बनाना। मैंने आपको दिखा दिया कि कितना इजी वे में मैंने ये बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पुराना टी शर्ट और वही वाला शॉपिंग बैग जो है वही लिया हुआ है। कैरी बैग जो है ये नॉन वून का है और यहाँ पे राइस बैग मैंने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो टी शर्ट है इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। जो इसके स्लीव्स थे इनका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे पाउच बनाया हुआ था बिग साइज का। तो यहाँ से देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने क्विल्ट कर लिया है। रेक्टेंगल पीस हमें यहाँ पे एक मिल गया है। तो चलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इसकी लंबाई ली हुई है वो मैंने ली हुई है 28 इंच। तो देखिए 28 इंच की इसकी लंबाई ली हुई है और जो इसकी चौड़ाई ली हुई है वो है 18.5 इंच। तो अब देखिए हमें एक साइड से, नीचे वाली साइड से मैं कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो देखिए पूरे में आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। तो 6 इंच मैंने मार्किंग कर ली है और इसे देखिए इस तरीके से यहाँ पे पलटना है। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग की हुई है आपको इस तरीके से इसे पलटना है। ये देखिए अब जो नीचे से आपका गैप रहना चाहिए ना वो आपका 1.5 इंच के करीब रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए आपका कम है ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए 1.5 इंच के करीब यहाँ पर मेरा ये इस तरीके से जो गैप है वो यहाँ पे बचा हुआ है। तो 1.5 इंच के करीब आपको यहाँ पे छोड़ना है और जहाँ पे हमने देखिए यहाँ से मार्किंग की थी अब यहीं से आपको 2 इंच ऊपर करना है। अब 2 इंच मैंने यहाँ से ऊपर किया है, फिर इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और ऊपर वाली साइड में आपका 1 इंच के करीब यहाँ पे गैप छूटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच के करीब यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। कम मेरा ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पे 1 इंच के करीब मैंने यहाँ पे छोड़ लिया है। तो ये देखिए अब दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। ये पिन अप करके आपको स्टिच कर लेना है। मैंने एक पट्टी ली हुई है यहाँ पे ब्लैक कलर की। तो आप मिक्स एंड मैच करते हुए कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कोई लेस ले सकते हैं और इसे स्टिच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसे स्टिच करने के बाद दूसरी साइड को पलटेंगे और इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको पलटते हुए चारों साइड से हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये भी यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब हमें देखिए यहाँ पे 3.5 इंच के करीब देखिए मैंने लिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से 3.5 इंच एक साइड से लिया हुआ है और 3.5 इंच ही दूसरी वाली साइड से मैं लूंगी। तो बाहर की साइड से अंदर को हमने 3.5 इंचेस पे लेना है इस तरीके से। और ये देखिए
और देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई। तो देखिए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जो लाइन खींची है इनमें हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया और यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है। अब देखिए हमारे पॉकेट्स बन गए हैं। जो बीच वाला है वो बड़ा पॉकेट बन गया है। अब देखिए यहाँ से सेंटर निकालेंगे। तो ये देखिए ये सेंटर निकल गया। अब सेंटर से 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड मैंने मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पे मैंने लूप बना लिए, एक डोरी मैंने यहाँ पे बना ली थी। और देखिए इसके मैं यहाँ पे 5.5 इंच का यहाँ पे लूप तैयार करूंगी, एक लूप। तो देखिए ऐसे ही मैंने 3 लूप यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो जो हमने मार्किंग की हुई थी ऊपर, वहां पे इस तरीके से लूप को रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो देखिए 3 लूप हमको यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हें स्टिच कर लिया है। एक यहाँ पे पाइप का पीस मैंने लिया हुआ है और जो लूप बनाए थे वहां पे आपको इस तरीके से कोई पाइप ले लेना है, वो लगा लेना है। कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास कोई लकड़ी पड़ी हो इस तरीके से मोटी और मतलब मजबूत होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने देखिए लेस ली हुई है और लेस को इस तरीके से डालेंगे अंदर। और आप कोई डोरी ले सकते हैं लेस की जगह। अगर आपके पास लेस नहीं है तो डोरी ले सकते हैं, कोई ऊन की ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाली है। और मेरी जो लेस है ना वो छोटी पड़ रही थी। अगर आपकी बड़ी है तो आप इस तरीके से ही इसको बांध सकते हैं ऊपर। तो ये छोटी है तो मैं इसको साइड से बांध दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पाइप लिया हुआ है तो इसको मैं साइड से ही इसमें बांध ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड से इसे बांध दूंगी और ऐसे ही इसे दूसरी साइड से भी बांध लूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से बांध लिया है। अब जो मैंने पाइप लिया हुआ था वो बाहर से खुला हुआ है तो भद्दा लग रहा है, इसलिए बॉटल का ढक्कन लिया हुआ है। और थोड़ा लूज था तो एक कपड़े का पीस ले लिया और इस तरीके से इसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा लगाने से अच्छे से ये टाइट हो गया था। तो ये देखिए दोनों साइड से इस तरीके से बॉटल का ढक्कन मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो सेम कलर अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर हमारा यहाँ पे बन जाता है। और ये ऑर्गेनाइजर मल्टीपर्पज है। आप इसको बाथरूम के लिए, बेडरूम के लिए, बच्चों की स्टेशनरी के लिए या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है। सीजर है तो हमें ढूंढनी पड़ती है, नहीं मिलती हैं। अब अपनी बिंदी वगैरह, कॉम वगैरह कुछ भी इसमें रख सकते हैं या बेडरूम में रख सकते हैं। इसमें एसी का रिमोट रख सकते हैं, टीवी रिमोट रख सकते हैं। जो बीच वाला पॉकेट है ना, बड़ा पॉकेट है। और इसमें आप फोन चार्जिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेट्रो कार्ड इधर उधर गुम हो जाते हैं और पासबुक वगैरह कुछ भी आप अपने इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए उल्टी साइड से भी कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। आप अपने क्लेचर इसमें लगा सकते हैं। ऊपर वाली जो डोरी है ना, यहाँ पे अपने क्लेचर और बच्चों की हेयर बैंड वगैरह इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फोन चार्जिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर